राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए अनेक प्रकार के बहुत अच्छे कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूं समय समय पर। मेरे किसान भाइयों, जैविक खेती के अंदर ही अपना भविष्य है। अगर आप अपना खेती का खर्चा कम कर लोगे तो अपने आप ही आपकी खेती प्रॉफिट के अंदर हो जाएगी। इसी तौर पे मैं भी मेरे खेत के अंदर टमाटर की फसल लगा रखी है, और जब भी जैसे मैं कोई दवा बनाता हूं तो वो आपके लिए मैं उस दवा का वीडियो ज़रूर बनाता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा केले के जो छिलके होते हैं उससे फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप ये जो देख रहे हो ये सड़े हुए केले हैं, ये देख लीजिए आप। तो ये करीबन ये सड़े हुए केले में मान के चलूँ कि करीबन ये 3 से 4 किलो के बीच के अंदर ये सड़े हुए केले हैं। तो घरों के अंदर अगर आप केले खाते हो तो केले के छिलके बिल्कुल ना फेंकें, उनको एक जगह आप रखें, बिल्कुल सुरक्षित जगह रख दे। चाहे अगर हो सकता है थोड़ा बहुत ये मामूली बदबू भी देता है तो घर के ऊपर या साइड के अंदर दूर आप इस केले के छिलकों को स्टोर करें। बहुत से ऐसे किसान भाई भी हैं जिनके जो केले के मतलब फसल लेते हैं, तो अगर केले ख़राब हो जाते हैं तो केलों को बिल्कुल फेंके नहीं, क्योंकि इनका एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनता है कि इस फर्टिलाइज़र के नीचे जितने भी रासायनिक फर्टिलाइज़र है वो सब फेल है। मेरे किसान भाइयों, शुद्ध भोजन अगर पौधे को दोगे आप तो ये मान के चलो कि पौधा भी मतलब शुद्ध आपको फल देगा और अच्छा फल देगा, प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा। अब चलते हैं आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। ये जो देख रहे हो कुछ केले के छिलके भी है और कुछ सड़े हुए केले हैं जिनमें से पानी टपक रहा है, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल सड़े हुए हैं बिल्कुल। और जो छिलके हैं वो भी मतलब ये छिलके चाहिए ताज़ा, मतलब सड़े हुए छिलके होने चाहिए, या सूखे हुए छिलके हैं वो भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये सड़े हुए मतलब केले नहीं मिलते हैं तो बाज़ार से आप केले खरीद सकते हो। और केले को क्या है कि पैक करके और किसी बंद जगह पे चारा पशुओं का जैसे सूखा चारा होता है या बंद कमरे के अंदर अखबार में लपेट के आप रख दो, ये 2-3 दिन के अंदर अपने आप सड़ जाएंगे। तो ये विकल्प भी अपना सकते हो। तो ये करीबन ये 3 से 4 के बीच के अंदर, 3 से 4 किलो बीच के अंदर ये केले के छिलके हैं, ये देख लीजिए आप। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इन छिलकों को सबसे पहले, ये एक ड्रम है और ये ड्रम 20 लीटर का ड्रम है, ये देख लीजिए आप। ये ड्रम करीबन ये 20 लीटर का ड्रम है, और इस ड्रम के अंदर में ये छिलके हैं तो इन छिलकों को मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बड़े बड़े छिलके हैं इनको आपको काटना है, बारीक बारीक आराम से इसको काटना है आपको। मेरे किसान भाइयों, ये जो केले के छिलके हैं इनका जो फर्टिलाइज़र आप बनाओगे तो ये मान के चलो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ ये मैं टमाटर की फसल में दूंगा, क्योंकि मैंने अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है, 1 नवंबर 2020 का, तो मेरी टमाटर की फसल है। तो टमाटर की फसल के अंदर मैं मतलब ये केले का जो फर्टिलाइज़र है ये बना के दूंगा आपको। ये ऐसे काटना है टुकड़े के अंदर बिल्कुल सभी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन केलों के मतलब केले के छिलके के अंदर, केले के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिससे फसलों की ये लाभदायक है। मेरे किसान भाइयों, केले का जो छिलका है या केले के अंदर ये गुदा है, इसके अंदर बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ये जब सड़ जाते हैं तो बहुत सी ऐसी प्रक्रिया में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बदल जाते हैं, बहुत से विटामिन में भी बदल जाते हैं। और सबसे स्पेशल बात यह है कि विटामिन 6 पाया जाता है और विटामिन 2 पाया जाता है इसके अंदर, विटामिन 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम ये भी पाया जाता है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैग्नीशियम और पोटेशियम इसकी भरपूर मात्रा है इसके अंदर, और विटामिन 6 और विटामिन 2 है, इनकी भी मात्रा भरपूर है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर है। तो अगर ये जो तत्व अगर ये मान के चलो कि सब्जियों की कोई भी सब्जी हो उसके अंदर अगर आप दोगे तो आपकी सब्जी के अंदर रोग नहीं आएगा और बहुत ही स्वस्थ पौधा रहेगा। मेरे किसान भाइयों, ये जो फर्टिलाइज़र है आप चाहे बैंगन की फसल में दे सकते हो, चाहे आप मतलब मटर की फसल में दे सकते हो, चाहे मिर्ची की फसल में दे सकते हो, टमाटर की फसल में दे सकते हो, कोई भी आलू के अंदर आलू की फसल में दे सकते हो, XYZ कोई भी फसल हो उसमें आप दे सकते हो। चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो गेहूँ की फसल हो, सभी फसलों के अंदर आप दे सकते हो। और जो किसान भाई बागवानी करने वाले हैं तो उसमें भी आप दे सकते हो। इसी तौर पे ये हम काट रहे हैं बिल्कुल।
तो पूरा ये काटेंगे आराम से। मेरे किसान भाई टुकड़े में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टुकड़ों के अंदर ये क्या डिकम्पोज टुकड़े होते हैं ना, तो वो क्या डिकम्पोज जल्दी होते हैं, ये जल्दी गल जाते हैं। तो थोड़े थोड़े टुकड़े जितने बारीक करोगे उतने ठीक है। तो ये हमने केले के छिलके थे सड़े हुए, केला था सड़ा हुआ, तो इसको हमने बारीक टुकड़े करके और इसमें डाल दिए हैं, ये सारा डाल दिए हैं। अब करना क्या है, ये 20 लीटर का ड्रम है, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे ऊपर से, दिखाना ड्रम के अंदर पानी डालते हुए। हम इसके अंदर 15 लीटर पानी डाल देंगे, पानी और लिया हो। तो इसके अंदर ये जो हमने केले के छिलके थे, इन केलों के छिलके अंदर मेरे किसान भाइयों ये हमने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद में इसको हाथ की सहायता से मसलना है बिल्कुल, ताकि इसमें जो लगा हुआ जो सूक्ष्म जीवाणु है वो पानी के अंदर घुल जाए। और ये करीबन ये 3 किलो के 4 किलो के बीच में केले हैं। अगर आप बड़े ड्रम में बनाना चाहते हो 200 लीटर के ड्रम के अंदर, तो आप आराम से उसके अंदर भी बना सकते हो, पर मैं बता देता हूँ मात्रा भी कितनी लेनी है। अगर आप ये मान के चलो कि कम बड़े 200 लीटर ड्रम में बनाते हो तो कम से कम आपको लेना है 10 केजी, 200 लीटर की बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम उस बड़े ड्रम के अंदर लेना है 10 केजी केले के छिलके और केले, उनको छुड़ा के डालना है 200 लीटर के अंदर। और अगर ज़्यादा भी कर दोगे, 10 केजी से ज़्यादा भी कर दोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं करेगा, अगर कम भी कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ये ऑर्गेनिक विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपके पास हो उतना। परंतु 10 किलो 200 लीटर के ड्रम के अंदर बड़ी तादाद में आप बनाना चाहो तो 200 लीटर के ड्रम के अंदर बनाओ आप पानी डाल के। और गुड़ 200 लीटर के अंदर गुड़ भी डालेगा तो कम से कम 2 किलो गुड़ डालना है 200 लीटर के अंदर। जैसे मैं भी अभी छोटे रूप में बना के बता रहा हूँ, 15 लीटर के अंदर पूरा डाल दो। इसको हम बाद में पानी ऐड और कर देंगे मेरे किसान भाइयों। तो हमने ये देख लीजिए, आपको ये 15 लीटर अभी तो हमने इसमें पानी डाला है, करीबन ये मान के चलो कि 12-13 लीटर पानी है, 2-3 लीटर और पानी इसमें ऐड करेंगे, बाद में कर देंगे। अब इसको आराम से हाथ से घुमा दिया आपने। हाथ से घुमाने के बाद में मेरे पास क्या घर के अंदर ये खाने वाला गुड़ था, तो ये उपलब्ध था, तो ये भी आप डाल सकते हो। अगर काला गुड़ मिल जाए जानवर खाने वाला तो वो बेस्ट रहेगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु मैं तो क्या इसको रेगुलर काम में लेता हूँ टमाटर की फसल में। अभी टमाटर की फसल लगा रखी है, तो करीबन ये 1 महीने के अंदर मैं इसको 4 बार देता हूँ, जड़ों के अंदर देता हूँ मेरे किसान भाइयों। स्प्रे मत करना, स्प्रे करोगे तो स्प्रे से रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्प्रे भी कर सकते हो, परंतु इसको जितना हो सके उतना जड़ में दो। क्योंकि जो पोटेशियम की मात्रा है तो वो क्या है, पौधे को जड़ में दोगे तो उसमें क्या है कि पोटेशियम की मात्रा से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो पोटेशियम और ये जो मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम जब पौधे को मिलता है तो ये मान के चलो पौधा जड़ से ज़्यादा ग्रहण करता है पोटेशियम और मैग्नीशियम। अगर आपको फिर भी अगर ये दिख रहा है कि इसका स्प्रे भी करा जाए तो आप स्प्रे कर सकते हो, परंतु 15 लीटर टैंक के अंदर 15 लीटर के टैंक के अंदर इसको छान के 2 लीटर डाल दो आप, मतलब 13 लीटर पानी हैंड मशीन के अंदर, 13 लीटर पानी और 2 लीटर ये ऐड करके आप स्प्रे कर सकते हो। और आप जड़ के अंदर कम से कम महीने के अंदर 3-4 बार दें इसको, इसमें कोई नुकसान नहीं करेगा मेरे किसान भाइयों। अब ये जो काला गुड़ तो मेरे पास था नहीं, अब मैं इसको तोड़ के और ये गुड़ डाल रहा हूँ, है ना। ये इसके टुकड़े कर लूँगा आराम से और इसको आराम से डाल दूँगा टुकड़े करके। और ये हमने ये गुड़ डाल दिया है। अब गुड़ डाला है मैंने, ये 15 लीटर के अंदर करीबन ये गुड़ डाला है, करीबन मैंने 300 ग्राम 300 से 400 ग्राम आइडिया से होगा ये। तो ये मैंने गुड़ डाल दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगा कि 7 दिन तक एयर टाइट कर दूँगा, एयर टाइट बिल्कुल प्लास्टिक की पन्नी से इसको पैक कर दूँगा बिल्कुल। एयर टाइट करने के बाद में हर तीसरे दिन आपको खोल के और उसका एयर निकालना है। अगर आपके पास बड़ा ड्रम है, 200 लीटर में बना चाहते हो आप, तो बड़े ड्रम है तो उसको थोड़ा खाली छोड़ना है आपको,
क्योंकि उसको गैस निकलने के लिए जगह, गैस बनने के लिए भी जगह चाहिए और गैस निकलने के लिए जगह चाहिए। तो इसको एयर टाइट करना आपको। एयर टाइट से क्या होगा कि इसके अंदर जीवाणु जो होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो तैरने लग जाते हैं, कीड़े, तो वो जीवाणु तो सब्जियों की फसल के लिए, खेत के लिए, मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक रहते हैं, परंतु जो कीड़े पड़ जाते हैं वो कीड़े क्या अच्छा नहीं लगता है, बदबू थोड़ा मारने लग जाते हैं। परंतु आपको एयर टाइट कर दोगे आप तो जो कीड़े होते हैं वो कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो ये इसके अंदर ये मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन 6, विटामिन 12 और अन्य माइक्रो न्यूट्रंस बनाने का फार्मूला है मेरे किसान भाइयों। आप चाहे मिर्ची की फसल हो, चाहे टमाटर की फसल हो, चाहे आप बैंगन की फसल करते हो, चाहे गन्ने की फसल करते हो, चाहे आप बागवानी करते हो, चाहे अमरूद, कोई सी भी बागवानी करते हो, तो उसके अंदर ये फर्टिलाइज़र आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये मेरे किसान भाइयों आप धीरे धीरे खर्चा बचाओगे तो अब आपको आपकी खेती अपने आप प्रॉफिट की हो जाएगी। क्योंकि बहुत सी ऐसे जूस की दुकानें भी है, मैंने देखा है जब मैं बड़ी तादाद के अंदर बनाता हूँ तो क्या है, मेरे 10-15 जूस की दुकान वाले हैं, तो वहाँ पे जो छिलके होते हैं केले के, तो वो मैं छिलके उठा के और घर ले आता हूँ और उसका फर्टिलाइज़र बना के और मेरी फसलों के अंदर देता हूँ। तो ये देख लो कि इसका रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा निकलता है मेरे किसान भाइयों। इसको आप स्टोर कर सकते हो, इसको बना के आप 6 महीने तक आप स्टोर रख सकते हो बिल्कुल, परंतु एयर टाइट करके ही रखना है आपको, खुला नहीं छोड़ना है इसको। अगर 5 लीटर का कोई जर्किन है, 20 लीटर का जर्किन है, इसको आराम से बना लो फर्टिलाइज़र को। 7 से 10 दिन में ये फर्टिलाइज़र बन जाएगा। 10 दिन बाद के अंदर इसको छानो, छान के आप किसी भी जर्किन में डाल लो, किसी डिब्बे में डाल लो, किसी भी बोतल में डाल दो, उसका एयर टाइट करके आप 6 महीने तक काम में ले सकते हो। समय समय पे 2, 4, 5 दिन के अंदर इसका एयर निकालते रहो आप, क्योंकि एयर बोतल फटने का डर रहता है, तो एयर भी निकलना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये केले का मैं जो काम में लेता हूँ मेरी फसलों के अंदर, तो ये मैं केले का ये दवाई इस तरह से बनाता हूँ। और मैं ये टमाटर की फसल में दूंगा। टमाटर की फसल के अंदर मैं हमेशा 1 महीने के अंदर 3 से 4 बार दे देता हूँ जड़ों के अंदर, और 1 बार कम से कम इसका स्प्रे कर देता हूँ 1 महीने के अंदर। और अगर अधिकतम स्प्रे करो तो और भी अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो मैंने आज बता दिया है मेरे किसान भाई आपको केले से किस तरह से आप बिना पैसे, बिना खर्चे का आप कैसे फर्टिलाइज़र, कैसे खाद, जैविक ऑर्गेनिक खाद बना सकते हो अपने घर के अंदर मेरे किसान भाइयों। ऐसे ही मैं बहुत से वीडियो लेकर आऊँगा मेरे किसान भाइयों। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जैविक खेती पे चलो। जैविक खेती पे ही आपका भविष्य है। जैविक खेती के अंदर पूरा भारत का भविष्य है मेरे किसान भाइयों। इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज देता हूँ मेरे किसान भाइयों। इस नॉलेज को अगर आप थोड़ा बहुत भी किसान हित के अंदर सोचते हो तो भारत के किसान भाइयों के साथ वीडियो शेयर किया करो। आप बहुत से गलत मैसेज टाइप करके हाय हेलो के मैसेज व्हाट्सएप पर टाइप करते हो, भेजते हो, तो इसकी जगह आप ये मेरे वीडियो भेजो किसान भाइयों के साथ। पता नहीं मेरे एक वीडियो से किसी भी किसान भाई का भाग्य बदल सकता है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाई। अगला वीडियो फिर मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।